की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 24 नवंबर 2022 बाबा के महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। क्या कह रहे बाबा कि श्रीमत पर पूरा 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 100% जो है वो ध्यान देना है। और क्या फरमान है बाबा का कि बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को खुद भी धारण करना है और फिर धारण करके दूसरों को भी देनी है, सेवा करनी है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब यानी पोथा मेल रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। ये नहीं कि करना ही है, कैसे करें, ये नहीं। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। दूसरा प्रश्न है, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? उत्तर, पास्ट में जो विकर्म किए हुए याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। जब याद में बैठते हैं ना, पहले बैठते थे, अब तो खैर बहुत कि बैठे हैं याद में, ये याद आया, वो याद आया, पास्ट याद आया, मतलब कुछ और ही याद आता रहता है। तो पास्ट में जो विकर्म हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आह्वान करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमान है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहाँ जब आकर बैठते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते, लक्ष्मी कोई आती नहीं है। यहाँ भी कहा जाता है तुम बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है।
याद से विकर्म विनाश होंगे, धारणा नहीं हो सकती क्योंकि विकर्म बहुत है। बाप को भी याद नहीं कर सकते, जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। क्या कह रहे बाबा? जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत और निरोगी भी बनेंगे। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने ही आधा कल्प अयथार्थ रीति से याद किया, अभी तुम प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, परंतु यह याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं? कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा, मेरे को याद करने से ही तुम मेरा वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है, जहां जाना है वह बुद्धि में रहता है। बाप वहां से आकर सच्चा पैगाम देते हैं। दूर देश का रहने वाला कहते हैं ना, परम धाम छोड़ के हमारे देश आए हुए बाबा, वहां से आके सच्चा पैगाम देते हैं। और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता। उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। यह तो मनुष्यों ने नाम लगा दिए हैं। वह आते ही हैं पाठ बजाने, वह याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है, फिर अंत में पतित से पावन बनना है। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है। मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है, और वो क्या है? देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है। उस पर चलने वाले को फरमानवरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमानदार होते हैं। फरमानवरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाप का एक फरमान है, याद करो। दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। बाप का फरमान है याद करो, और दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। सुदर्शन चक्र फिर आते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवानो वाच, कितनी वो ये पॉइंट बाबा बता रहे हैं। भगवानो वाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। यह दो मुख्य बातें जिस पर ध्यान देना है, श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे। मेरे द्वारा मुझे जाने का मतलब मैं ही तो आके ब्रह्मा बाबा के तन में जो है बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा तुम क्या थे, तुम क्या बन गए, सब क्या है? मेरे द्वारा मुझे जाना है तुमने, और सृष्टि के आदि मध्य चक्र को जाना। तो ये दो मुख्य पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधी आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है कि सिवाय हमारे, है ना। और हमें भी कैसे पता है? बाबा ने खुद आके हमें बताया। जैसे एक बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो उसे हम याद दिलाते हैं कि जब तू 1 महीने का था ऐसे करता था, जब तू 6 महीने का था ऐसे। उसे क्या पता? तो ऐसे ही बाबा हमें बता रहे हैं, जब तुम ये थे तो ऐसे ये तुम्हारा पार्ट था, जब तुम ये बने तो तुम्हारा ये पार्ट। तो मतलब बाबा हमें सारी बातें याद दिला रहे हैं। वह है सब शास्त्रों की फिलोसफी। यह रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को भी वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं, उनको अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले। बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखो। कितना समय याद करते हैं, आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को ने भेजो, अपने पास तो रखो। अपनी शक्ल देखनी, हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोथा मेल रखते हैं ना, एक पूरा रजिस्टर। आजकल तो सिस्टम आ गया है ना, सब अपने
सॉफ्ट कॉपी रखते हैं। पहले तो हिसाब लिखते थे रजिस्टर्स में, तो हमें भी क्या, बाबा कह रहे अपना लिखो सुबह से शाम तक हिसाब किताब। कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं, हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब जो है वो रखो। कितना समय याद किया, कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया, ऐसा चार्ट रखें तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को भी नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज सपोज हमारी बहुत अच्छी अवस्था चल रही है, कल गायब हो जाए, है ना। ऐसे बहुत से बच्चे बाबा मुरली में उदाहरण देते रहते हैं कि जो बिल्कुल मेरे मतलब ऐसा नहीं, 1 साल 2 साल 20-20 साल जो मेरी श्रीमत पर चले, मेरे साथ रहे, मेरे अंग संग रहे, वो अब है नहीं है, तो इसलिए माला बन नहीं सकती। तो ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। अरे बाप रे, बाबा कह रहे कि जब गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, माला की तो छोड़ ही दो, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा भी हो, अब देखो क्या बता रहे बाबा, कह रहे हैं भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, बाबा का बना और वर्षा मिल गया। उनमें नंबरवार पद है, बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, बाप से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार किस पर है, पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल पहले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना। ये तो बाबा कहते हैं ना कि जो माया है वो बिल्कुल रुस्तम होके लड़ती है। माया का और इसका जो है ज्ञान का चलता है जी, पूरा युद्ध चलता है, बॉक्सिंग। पांडवों की भी माया रावण के साथ लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। यहाँ सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन वाले दाने, अटेंशन आगे वाले दान दोनों तरफ जाएगा, है ना। अटेंशन आगे वाले दानों तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते नहीं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं। बाकी एक एक के दिल को थोड़ी रीड करेंगे। अब देखो बाबा ना, कभी तो कहता है मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। कभी कहता मैं थोड़ी सबके एक एक दिल में बैठ के करूंगा, मैं तो जानी जाननहार हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे थॉट रीडर समझा है वास्तव में जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ। सृष्टि के आदि मध्यंत की मेरे पास नॉलेज है। यह चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटिशन के राज को जानता हूँ। वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक एक के दिल को जानने का धंधा नहीं करता है। वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। जानी जाने रहा अक्षर बहुत पुराना है। हम तो जो नॉलेज सुना जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या क्या करते हो सारा दिन, बैठ देखूंगा क्या। बाबा कह रहे मेरा यही काम है क्या, मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत हैं, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा है वह लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। बाबा कह रहे वो बच्चा सगा है या लगा है, फिर मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है श्रीमत पर, सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम जानते हो बृहस्पति को बृहस्पति देवी कहा जाता है। बृहस्पति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा। बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं। तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं। कौन है हमारा बाबा, अमरनाथ, सोमनाथ, भोलानाथ, सब। रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। तत्व भी उतल पुतल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है,
यह सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से शांति हो न सके। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है। यह भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। यह सब बच्चों को देखना है। देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, मरुआ मोत मलुका सिक्का। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था। अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म है। यह सब धर्म कहाँ तक चलेंगे। सतयुग जरूर आना है। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे? रचता बाप ही करेंगे, और कौन करेगा। बाबा कह रहे कि रचता बाप ही करेंगे, और कौन करेगा। कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भूल गए हो कि गीता का भगवान कौन? भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, वह तो होती नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी पूरा जो है त्रिलो पता चला है, मिली है पूरी नॉलेज, हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चली है कि तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, यह सुदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज नॉलेज है। फिर गीत जो है क्या लिख रहे हैं? तू प्यार का सागर है। गीत की बात कर रहे हैं कि तू प्यार का सागर है। आज बाबा ने लिखा है तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है 16,108 रानियां थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है। यह कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं मेरे को जानने से, बाबा कह रहे तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। तुम्हें भी किसने बताया? मैंने। तो बाप कहते हैं मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। आधा कल्प तो देह अभिमान चला है। सतयुग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पाठ बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात नहीं है, परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद है मन। मन मना भाव मध्याजी भाव, यह मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। स्वर्ग में भी घी दूध की नदियां बहती है। यह सब महिमा है। बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है। ये तो मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। तो बच्चे को कहते हैं ना, तो मेरा सूरज है, तो मेरा चांद है, तो सूरज और चांद थोड़े हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये है कि बाबा कह रहे घी दूध की नदियां बहने का मतलब है कि सब चीज की मौज रहती है। जो अभी अभी हमें जो है बिल्कुल स्पून्स में मिलता है, एक एक कप मिलता है, तो वो वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, खूब पूरा भरपूर होगा, तो उसी को कह देते हैं। तो बाबा कह रहे बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है। भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे। बाकी है रास विलास तो खेल कूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है। उसकी महिमा क्या है? अपरंपार है। सब एक जैसे नहीं हो सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप को भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। तो दिव्य दृष्टि तो जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आंखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहां भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सतयुग त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति से ये सब बातें शुरू होती। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बाबा कह रहे जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम औरों को समझाओ। बहनों भाइयों, आकर बाप से वर्षा लो, उस ज्ञान से
परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम करती है और ग्लानि करती है, तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। दुनिया वालों ने तो सर्वव्यापी कह दिया भगवान को, है ना, किक्कर बिक्कर में सब में कह दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है, तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए, अपने बाबा की जितनी 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 महिमा की जाए उतना कम है। सब कुछ तो वही दे रहा है। तो सारा दिन इसी नशे में रहे, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का बाबा। मेरा सुबह उठते ही अमृत वेले अपना हाथ अपने बाबा के हाथ में दे के बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि बाबा मैं आपका बच्चा है, और अपना हाथ पकड़ा दें कि मैं आपको पूरे हक से, आपको पूरा हक देता हूँ कि अपने बच्चे का हाथ सदा ही पकड़ के रखना, और मैं चाहूं भी तो ना छोड़ना। तो इस तरह से रूहानी नशे में रह करके अपने परमपिता परमात्मा को याद करते रहना है। तो आज हमारे मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने हमें क्या समझाया, क्या बताया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई जी। दीदी आज बाबा कह रहे हैं कि पहले तो बाबा उन बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि जो बच्चे अपना पास्ट याद रखते हैं ना, तो जो अपने देश संबंधों में फंसे रहते हैं पुराने, वे योग में बैठेंगे तो उनका योग नहीं लगेगा। बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे जो कि बैठे हैं योग में, लेकिन उनका जो मन है ना वो ध्यान है, जो जो उनकी आत्मा है वो तो पड़ी हुई है पीछे पीछे के संबंधों में, देश संबंधों में, पास्ट के संबंधों में, तो वो योग में नहीं है, है ना। बेशक वो कितने आगे बैठ जाए, फिर वो जब प्रजा बनेंगे ना, प्रजा में भी सबसे लो लो कास्ट वाले बनेंगे, लो ग्रेड वाले। बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें नॉलेजफुल बनना है ना, तो जितने भी देह संबंध हैं उनको त्याग कर बैठो और सिर्फ याद करो, तुम मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही तो तुम्हें सब कुछ दूंगा। यहाँ तो तुम्हें हर चीज चम्मच में थोड़ी थोड़ी मिल रही है, किस्तों में मिल रही है, नहीं भी मिल रही, तरस रहे हर चीज के लिए। लेकिन जो मैं तुम्हें इस संगम युग पे आके आखिरी जन्म में जो ज्ञान दे रहा हूँ, इसको अच्छी रीति धारण कर लो तो वहां पे सब चीज की मौज रहेगी। दूध की नदी बहेंगी, घी की नदियां बहेंगी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने किसी भी संबंधी को याद में रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि पास्ट में रहोगे तो पास्ट में रहोगे। मैं आके तुम्हें भविष्य दिखा रहा हूँ तो तुम उसको नहीं देख पाओगे। तो इसलिए तुम्हें नॉलेजफुल बन के अच्छी रीति से वर्षा लेकर ज्ञान को धारण करके सबका कल्याण करना है। अपना तो करना ही है बाबा कह रहे हैं, और सबका कल्याण करना है। और मुझे आज ऐसा लगा कि जैसे स्वयं शिव बाबा मुरली को समझेगा, मुरली अपने मुख से निकाल रहे हो। बिल्कुल जी दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। क्या करना है? हर एक्ट श्रीमत पर करनी है और सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। नंबर 2, याद की आदत पक्की डालनी है। याद में बैठते समय कोई भी मित्र संबंधी, खान पान आदि याद न आए, इसका टेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है ना। सबका क्या, ये क्या है धारणा का, तो पूरा दिन हम धारणा के लिए कौन सा मुख्य पॉइंट याद रखेंगे कि सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है, विश्व की सेवा करनी है, सबकी करनी है। वरदान है आज की मुरली से, क्या कितना प्यारा वरदान है, देखिए। नॉलेजफुल बन,
व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। क्या बनना है? पहले नॉलेजफुल बनना है, फिर क्या करना है? व्यर्थ को समझ लिया और मिटा लिया तो क्या बन गए? नेचुरल योगी बन गए। तो नॉलेजफुल बन व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नेचुरल योगी बनने के लिए क्या होना चाहिए? मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ क्या बनो? पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो, क्या कह रहे बाबा? भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिससे समझना भी आता है, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो, उसे कहा जाता है ज्ञान। ये नहीं कि समझ तो लिया लेकिन फिर उसमें परिवर्तन कुछ नहीं किया, उसे मिटाना नहीं। मुझे पता चल गया ये व्यर्थ है तो मैं उसमें अंदर नहीं, बाबा कह रहे समाना नहीं है। क्या करना है? समझना है, फिर मिटाना है और फिर परिवर्तन करना है। तो जब व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। स्लोगन है आज की मुरली से, व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, मर्यादाओं में नहीं। अच्छा, ओम शांति।